अगर हर घटना ईश्वर की इच्छा से होती है तो फिर पाप और पुण्य का दोष किसका है? क्या इंसान वास्तव में स्वतंत्र है या केवल एक माध्यम? इस गहरे आध्यात्मिक विषय पर आइए जानते हैं परमहंस योगानंद जी के दृष्टिकोण से आत्मा, कर्म, ईश्वर की योजना और मनुष्य की भूमिका के गहन रहस्य। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उनके बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो फिर अगर चोरी, हिंसा, युद्ध, पाप, यह प्रश्न केवल तर्कशास्त्र का नहीं, आत्मा की गहराई से जुड़ा है। यह प्रश्न तब जन्म लेता है जब एक साधक आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को गंभीरता से समझना चाहता है, और इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर केवल तर्क से नहीं, ध्यान, साधना और आत्मिक अनुभव से ही मिलता है। परमहंस योगानंद जी ने इस विषय पर अद्भुत प्रकाश डाला है। ईश्वर की इच्छा और ब्रह्मांड का नियम। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर ने यह ब्रह्मांड एक दिव्य योजना के अंतर्गत रचा है। यह माया के माध्यम से संचालित होता है, जहां कारण और प्रभाव, कर्म और फल का नियम चलता है। ईश्वर ने इस संसार को एक स्कूल की तरह रचा है। हम आत्माएं इस स्कूल में पढ़ने आए हैं, अनुभव के द्वारा सीखने, प्रेम और शुद्धता के पथ पर बढ़ने। लेकिन जैसे एक स्कूल का प्रधानाचार्य परीक्षा के प्रश्न तो तय करता है, पर उत्तर देने की स्वतंत्रता छात्र को देता है, वैसे ही ईश्वर कर्म के नियम बना देते हैं, लेकिन हमें निर्णय की स्वतंत्रता भी देते हैं। क्या सब ईश्वर की इच्छा से होता है? यह प्रश्न कई बार भ्रमित करता है। हाँ, ईश्वर की इच्छा से ही यह ब्रह्मांड संचालित होता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हर पाप, हर गलती सीधा ईश्वर की मर्जी से हो रही है, बल्कि ईश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है। ईश्वर चाहते हैं कि आत्मा अंधकार और प्रकाश के बीच से खुद चुनाव करे। यदि हम केवल रोबोट होते तो न पाप का प्रश्न उठता और न पुण्य का, लेकिन क्योंकि हमें चुनाव करने की शक्ति दी गई है, इसलिए पाप का उत्तरदायित्व भी हमारा है। पाप तब उत्पन्न होता है जब हम अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों का अहित करते हैं, ईश्वर की चेतना से दूर हो जाते हैं, अपने मन और इंद्रियों के वश में आकर कर्म करते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, इसका अर्थ है आत्मा कभी पाप नहीं करती। आत्मा तो शुद्ध है, वह ईश्वर का अंश है। लेकिन जब आत्मा शरीर और अहंकार से भ्रमित होकर कर्म करती है, तब पाप जन्म लेता है। क्या आत्मा जिम्मेदार है? इसका उत्तर है आत्मा नहीं, जिम्मेदार है। जब आत्मा शरीर के साथ तादात्म्य कर लेती है, तब वह खुद को सीमित समझती है, और वही सीमित चेतना, जिसे हम मैं या ईगो कहते हैं, अज्ञान के कारण गलत कर्म करती है। तो असल में पाप का दोष आत्मा पर नहीं, उस मनोस्थिति पर है जो आत्मा को ईश्वर से अलग समझती है। कर्म का सिद्धांत स्पष्ट है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। पाप वह कर्म है जो दूसरों को हानि पहुंचाए, स्वयं की आत्मा को दुखी करे और ईश्वर की योजना के विरुद्ध हो। ईश्वर ने नियम बनाए, लेकिन कर्म की दिशा हमें तय करनी है। जैसे बिजली जीवन देती है, पर वही शॉर्ट सर्किट में मौत भी बन सकती है। दोष बिजली का नहीं, प्रयोग का है। ईश्वर और पाप, क्या ईश्वर दुख से प्रसन्न होते हैं? नहीं, ईश्वर कभी नहीं चाहते कि हम दुख या पाप में डूबें। वह केवल हमारी स्वतंत्र इच्छा का सम्मान करते हैं। पाप का फल हमें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि ईश्वर सजा देना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि हमें अपने कर्मों का परिणाम समझ में आए और हम सीखें। यह सब एक शिक्षण प्रक्रिया है। यह यूनिवर्स एक आत्मिक स्कूल है और पाप हमारे पाठ हैं, गलतियों से सीखने के। क्या पाप क्षमा हो सकता है? हाँ, परम प्रेमी ईश्वर अपने हर बच्चे को क्षमा करने को तैयार हैं। परमात्मा दयालु हैं, बस आत्मा को पश्चाताप और आत्मशुद्धि का मार्ग अपनाना होता है। योगानंद जी सिखाते हैं कि सच्चे हृदय से तप, ध्यान, सेवा और प्रार्थना से आत्मा फिर से प्रकाशित हो सकती है। तो फिर पाप किसका? अब प्रश्न का उत्तर, अगर सब ईश्वर की इच्छा से होता है तो पाप किसका? उत्तर है, ईश्वर ने हमें इच्छा दी, लेकिन चुनाव हमारा था। इसलिए पाप का उत्तरदायित्व आत्मा का नहीं, अहंकार का है। ईश्वर का नहीं, हमारी चेतन निर्णय शक्ति का है। यह संसार एक मंच है, लेकिन अभिनय का चुनाव अभिनेता करता है। ध्यान, विवेक और आत्मबोध ही समाधान है। योगानंद जी कहते हैं, जब हम ध्यान करते हैं तो हमें दिखता है कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। हमारी चेतना शुद्ध है। हम केवल इस जीवन के यात्री हैं, और इस यात्रा में पाप और पुण्य अनुभव के चरण हैं। ईश्वर का उद्देश्य हमें दंड देना नहीं है, बल्कि हमें बोध कराना है। पाप एक छाया है। प्रकाश के अभाव में जैसे सूरज की तरफ मुड़ते ही छाया पीछे हट जाती है, वैसे ही जैसे ही हम ईश्वर की ओर मुड़ते हैं, पाप भी समाप्त हो जाता है। तो प्रिय साधकों, पाप न तो ईश्वर का है, न आत्मा का। पाप उस अज्ञान का परिणाम है जब आत्मा अपने स्रोत को भूलकर मन और इंद्रियों में डूब जाती है। लेकिन जैसे ही आत्मा मैं कौन हूं पूछती है, जैसे ही वह ध्यान, सेवा, प्रार्थना के द्वारा अपने शुद्ध रूप को पहचानती है, तब न पाप रहता है न दोष। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब तक हम स्वयं को जान नहीं लेते तब तक पाप का भ्रम बना रहेगा।
लेकिन जैसे ही आत्मा ईश्वर को अपने भीतर जान लेती है, सभी पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। तो प्रिय आत्मन, जब हम कहते हैं कि सब ईश्वर की इच्छा से होता है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि हम अपने कर्मों से मुक्त हैं। ईश्वर ने हमें स्वतंत्र चेतना दी है ताकि हम सीखें, अनुभव करें और अंततः अपने भीतर के परमात्मा को पहचानें। अपने भीतर के देवता को पहचानो। पाप, पुण्य, कर्म सब केवल अनुभव हैं, लेकिन आत्मा वह तो केवल चेतना का प्रकाश है। जब तक हम स्वयं को नहीं जानते तब तक पाप का भ्रम रहेगा, पर जब आत्मा परमात्मा से एक हो जाती है तो न कोई पाप बचता है, न कोई प्रश्न।